आज हम साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस पूछा जाता है। तो फिर चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि RNA एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है कि राडो न्यूक्लियर एसिड, बी है राइबो न्यूक्लियर एसिड, सी है हाइनो न्यूक्लियर एसिड और डी है रेस्टर न्यूक्लियर एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 51 का, इसका राइट आंसर है राइबो न्यूक्लियर एसिड यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइफ्लोरो मीथेन का साधारण नाम डैश है। ऑप्शन ए है मेलिना, बी है फ्रेओन, सी है जिप्सम और डी है बोरेक्स। तो 52 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऑप्शन ए है थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम होना चाहिए, बी है कि हुक का नियम, सी है कूलॉम्ब का नियम और डी है फैराडे का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है कि प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, बी है प्रयुक्त बल की दिशा के समान, सी है प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत और डी है त्रिज्या के समांतर। तो 55 है ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? ऑप्शन ए है लाल ग्रंथियाँ, बी है कि अग्नाशय, सी है थायराइड और डी है यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय कार्बन का उपयोग करना, बी है विद्युत अपघटन, सी है आसवन और डी है अवसादन। तो 56 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आकाश या समुद्र है ना। ऑप्शन ए है कि बेरीमीटर, सी है सेलेनोग्राफ, डी है साइनोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो आकाश और समुद्र, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइनोमीटर। नेक्स्ट है कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो बेरी रोग है ना, बेरी रोग ये जो होता है ये विटामिन सी के कारण होता है यानी कि ऑप्शन विटामिन ई के कारण होता है। नेक्स्ट है कि रतौंधी, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यहाँ पे दे दिया गया इसका आंसर विटामिन ए के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का क्लॉट बनने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो ये जो है विटामिन के, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि आजकल मलेरिया उन्मूलन अभियान में किस दवा का छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन ए है DDT, बी है फास्फिन, सी है मैलाथियोन और डी है एथिलीन। तो मलेरिया उन्मूलन ना, इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। नेक्स्ट कि निम्नलिखित एस्को में से कौन सा लोहे का एस्क नहीं है? ऑप्शन ए है लिमोनाइट, बी है हेमेटाइट, सी है हिलेराइट और डी है मैग्नेटाइट। तो लोहे का एक्स नहीं है, तो वो जो है हिलेराइट नहीं है, वरना लिमेनाइट, हेमेटाइट और मैग्नेट ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है कंप्रेसर, बी है स्टेबलाइजर,
सी है थर्मोस्टेट और डी है फ्रीओन। तो रेफ्रिजरेटर है ना, इसमें जो है ताप को नियंत्रित करता है, वो करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन ए है जस्ते का आवरण, बी है कार्बन की छड़, सी है मैग्नीज डाइऑक्साइड और डी है कि कार्बन का शून्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन की छड़। नेक्स्ट है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सजावट में नीले रंग का प्रकाश देने वाले बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है मीथेन, सी है कि ऑर्गन और डी है नियोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्गन। नेक्स्ट है कि ठंडे देशों में कारों के रेडिएटरों में पानी न जमने देने के लिए पानी में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, नहीं जमने देने के लिए, है ना। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथिलीन ग्लाइकोल। पानी को नहीं जमने के लिए इस पदार्थ को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफिक फिल्मों की धुलाई के अंधेरे कमरे में किस रंग का प्रकाश रखा जाता है। ए है कि लाल, बी है हरा, सी है पीला और डी है नीला। तो ये रखा जाता है लाल रंग। नेक्स्ट है कि रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वाइफ्रेन, बी है कि ट्रेमाडोल, सी है कि एजिथ्रोमाइसिन और डी है हाइड्रोलेजिनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 68 का इसका होगा वाइफ्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण तो वो होता है आपका क्वाशियोरकर रोग। नेक्स्ट है कि डेस पौधों की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है। तो ये जो है मरुद्भिद, हाँ तो यही तो है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो गाइस हमारा जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।